विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे संधि। ठीक है, अब संधि में से अपन पढ़ रहे थे उसका जो भेद तीन, उसमें से पढ़ रहे थे स्वर संधि। कौन से पढ़ रहे थे? स्वर संधि। अब स्वर संधि में अपन दो पढ़ चुके, एक तो दीर्घ पढ़ चुके और एक गौण पढ़ चुके। ठीक है, अब तीसरी पढ़ते हैं अपन यण संधि। कौन सी पढ़ते हैं? यण संधि। ठीक है, दो संधि अपन पढ़ चुके। ठीक है, अब तीसरी यण। अब यण संधि की क्या पहचान है, क्या उसका सूत्र है, कैसे इसके अपन संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं अपन। अब देखो, जैसे कि है ई या बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ या री, ये जो पांच स्वर है, बड़ा ऊ और री, ये जो पांच स्वर है, इन पांच स्वरों को छोड़कर, ठीक है, इन पांच स्वरों को छोड़कर बाकी जो सात बचे हुए जो स्वर है, ठीक है, सात या छह, ठीक है, 11 स्वर होते हैं टोटल। तो इन पांच स्वरों को छोड़कर बाकी जो छह बचे हुए जो स्वर है, वो इनके बाद में अगर आते हैं असमान स्वर। कौन से स्वर? असमान स्वर। कहने का मतलब है कि ई या बड़ी, ऊ या बड़ा ऊ या री, ठीक है, इनके बाद में यदि असमान स्वर आते हैं, कौन से स्वर आते हैं? असमान स्वर। संधि में दो पद होते हैं, आपको पता है, प्रथम पद, उत्तर पद, द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई होगा, ई होगी या बड़ी ई होगी, ऊ या बड़ा ऊ या री। ठीक है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण इन पांचों में से कोई एक, या द्वितीय पद का प्रथम वर्ण असमान स्वर, इन पांचों को छोड़कर बाकी जो छह शेष बचे हुए छह स्वर है, उनमें से कोई होगा। ठीक है, तो ई के स्थान पर यह आदेश होता है हंत वाला। ठीक है, ऊ के स्थान पर वे आदेश होता है हंत, और री के स्थान पर रे आदेश होता है। आए समझ में? असमान स्वर आएगा वो तो ऐसे कैसे रहेगा? ओनली जो परिवर्तन होगा वो प्रथम जो पद है उसके अंतिम वर्ण में होगा। ठीक है, जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा? प्रथम पद है उसके अंतिम वर्ण में। बाकी जो द्वितीय पद में जो प्रथम वर्ण आएगा, स्वर कोई सा भी, ठीक है, वो ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ई या बड़ी, ई या बड़ी, इसके स्थान पर क्या होगा? ये अलंत। ठीक है, ऊ या बड़ा ऊ, इसके स्थान पर क्या होगा? वह। क्या होगा? वह। री, री के स्थान पर क्या होगा? रे। ठीक है, समझ में अच्छे से? ये सूत्र है ई या बड़ी, ऊ या ऊ और री, इसके बाद में असमान स्वर आए। कौन से स्वर आए? असमान स्वर आए, तो ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वे और री के स्थान पर रे आदेश होता है। अब जैसे उदाहरण देख लो आप। उदाहरण में जैसे प्रत्यय, क्या है? प्रत्यय। ठीक है, अब प्रत्यय का अपन करेंगे संधि विच्छेद। क्या करेंगे? संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या करोगे? प्रति प्लस में आय, प्रति प्लस में आय, प्रति प्लस में आय। ठीक है, अब संधि विच्छेद किया अपन इसका, तो जो तय है प्रति ती, तय में से क्या बाहर निकालेंगे? ई। क्या बाहर निकालेंगे? ई। छोटी है, ई बाहर निकाले, तय क्या हो गया? हलंत हो गया। तय क्या हो गया? हलंत हो गया। ई बाहर निकाल लिया, प्लस में क्या है इधर? ए। असमान स्वर है ना, ई के बाद में असमान स्वर है ना। ठीक है, तो असमान स्वर है तो ओनली मैंने क्या कहा था कि जो द्वितीय पद में जो स्वर आता है प्रथम वर्ण, है ना, तो वो तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन जो ई है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ई के स्थान पर क्या होगा? ये। ई के स्थान पर क्या होगा? ये अलंत। आइए समझ में? अब इधर क्या बचा? प्रे, प्रथा, तय अलंत है, प्लस में ये अलंत, प्लस में आय। ठीक है, ओनली ई के स्थान पर हुआ है। ये जो ई के बाद में असमान स्वर है ना, ए, तो ये ई के स्थान पर क्या हुआ है? ये। बाकी ए तो ऐसे कैसे रहेगा? ई के स्थान पर परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो प्रे ऐसे कैसे लिख देंगे? प्लस तय अलंत है। ठीक है, तय के बाद में कोई स्वर नहीं होता है, आधा हो जाएगा, प्लस में ये में ए मिलेगा पूरा, तो ये पूरा हो जाएगा, और बाद में क्या? ये। तो क्या बन गया? प्रत्यय। आया समझ में? ठीक है, अगला देख लो। जैसे क्या नाम से? व्यक्ति। क्या है? व्यक्ति। ठीक है, अब व्यक्ति में देखो, व्यक्ति, अब इसके अपन संधि विच्छेद करते हैं, उससे पहले एक एक जो वर्ण है उनको अलग अलग करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वे आधा है अलंत। ठीक है, वे आधा कर लिया, ये, अब ये भी आधा कर लेते हैं। ठीक है, प्लस में क्या निकला इसमें? यहाँ से ए। क्या निकला? ए। जो ये यति का है, इसमें क्या निकला? ए। प्लस में जो ई की मात्रा है, ठीक है, तो क्या आधा ना, क्या है? आधा है। ठीक है, तो क्या आधा, ठीक है, प्लस में तय, प्लस में तय, और प्लस में ई। ठीक है, ये अपन इसको क्या कर लिया? टुकड़े टुकड़े कर लिए इसके। ठीक है, व्यक्ति, वे, ये, ए, के, तय और ई, ये टुकड़े कर लिए अपन ने। ठीक है, व्यक्ति के।
तो अब देखो वे आधा से लिख दिया प्लस में। अब अपन देखते हैं कि संधि विच्छेद अपन किस प्रकार से करते हैं, संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। अब ये जो ये वर्ण है ना, ये यण वर्ण है कि नहीं, यणादेश हुआ है तभी तो ये लिखा है अपन ने, ठीक है। तो ये किसके स्थान पर हुआ है, ई छोटी या बड़ी, ई छोटी या बड़ी, इन दोनों के स्थान पर तो ये आदेश हुआ है। ये जो ये वर्ण हुआ है वो किसके स्थान पर हुआ है, ई या ई के स्थान पर। तो ठीक है, अपन यहाँ ई ले देते हैं या बड़ी, दोनों में से कोई से भी एक आ जाएगी, ठीक है। तो वह प्लस में ई आ गई, प्लस में क्या आ गया इधर, ए, क्या आ गया, ए, ठीक है। तो ई या ई कोई है, उसके बाद में ए समान स्वर ए है, ए समान स्वर क्या है, ए है, प्लस में आधा कै तय और ई, ठीक है। ये देखते हैं अपन। अब देखो संधि विच्छेद कैसे हुआ है, ये देखो वे क्या है, अलंत, वे क्या है, अलंत। तो इसमें कोई ना कोई स्वर मिलेगा तभी ये पूरा हुआ, ठीक है। अब स्वर को इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ई छोटी या बड़ी में से कोई एक आएगी, छोटी या बड़ी में से कोई एक आएगी। ये जो हुआ है वो ई या ई के स्थान पर तो हुआ है, ठीक है। तो ई छोटी या बड़ी में से कोई एक आएगी, तो अपन ऐसा संधि विच्छेद करते हैं तो लिखते हैं वी, क्या लिखते हैं, वी। तो वी में छोटी आ जाएगी तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक ले लिया अपन छोटी, तो वी प्लस में ए आधा कहते हैं और ई, तो इसको मिलाते हैं अक्ति, वी प्लस में अक्ति, क्या हो गया, वी प्लस अक्ति। ये इसका संधि विच्छेद है, व्यक्ति का संधि विच्छेद क्या हो गया, वी प्लस अक्ति। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद करते हैं। आपको पहले भी मैंने संधि पढ़ाई थी, उसमें आपको बताया था, टुकड़े करके बताया था कि संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। और 10 मार्क का उदाहरण है, उसके ऊपर इस प्रकार से तोड़ के देखेंगे, करेंगे तो उदाहरण पे देखते हैं पूरा ऑटोमेटिक संधि विच्छेद दिमाग में आ जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद ये होगा, ठीक है। तो वी प्लस अक्ति। अब इसको वापिस अपन शब्द बनाते हैं, व्यक्ति कैसे बनेगा, वे में क्या है, ई, क्या है, ई छोटी, प्लस में क्या है, ए, ई के बाद में ए समान स्वर है ना, ई के बाद में क्या है, ए समान स्वर है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये आदेश, क्या हो जाएगा, ये आदेश, क्या हो जाएगा, ये आदेश। तो ठीक है, वे में से ई बाहर निकाल, वे क्या बच गया, आधा बच गया, प्लस में ये, अब ये में ए मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, प्लस में आधा क्या और ती, तो इस पूरे को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति, क्या हो जाएगा, व्यक्ति, ठीक है। आइए समझ में, अगला देखते हैं। प्रत्युत्तर, क्या है, प्रत्युत्तर, ठीक है। अगला जो अपना वो है उदाहरण, वो है प्रत्युत्तर, क्या है, प्रत्युत्तर। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन, तो संधि विच्छेद करो, प्रत्युत्तर का क्या होगा, प्रति प्लस में उत्तर, प्रति प्लस में उत्तर, प्रति प्लस उत्तर। अब देखो तय, अब ये तय है, तय में क्या मिला हुआ है, ई मिली हुई ना, तो तय अलंत हो गया, ठीक है। और ये हो गया प्रय, ठीक है। तो प्रय तय प्लस में ई बाहर निकल गया, तय में से तय अलंत हो गया, प्लस में क्या है, उ, क्या है, उ, ए समान स्वर है ना, उ क्या है, ए समान स्वर, तो ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, ये आदेश, क्या आदेश होगा, ये आदेश, ठीक है, अलंत वाला, प्लस में उत्तर। आया समझ में। तो इधर प्रय प्लस में तय अलंत आधा है, ठीक है। तो तय इसके बाद में कोई स्वर नहीं होता तो वैसे ही आधा हो जाएगा, प्लस में ये, अब ये में क्या मिलेगा, उ क्या मिलेगा, उ स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, यू, क्या हो जाएगा, यू, बचा क्या, तय और र, तो क्या हो गया, प्रत्युत्तर। आया समझ में, ठीक है। तो ई और ई, इसका तो अपन उसके उदाहरण देख लिए। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, वाले कि ये ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे और ई के स्थान पर रे, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी ई वाले को उदाहरण देख लेते हैं, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं इसके। जैसे अपने है न्याय, क्या है, न्याय, ठीक है। अब न्याय, इसका संधि विच्छेद अपन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करेंगे, नी प्लस में आय, नी प्लस में आय, ठीक है। अब नी प्लस आय, ये संधि विच्छेद कैसे हुआ, नी प्लस आय संधि विच्छेद कैसे हुआ, तो आपको वही टुकड़े करने पड़ेंगे, मैंने अभी जो करके बताया था आपको, ठीक है, वही टुकड़े करो। आपको बताता हूँ, इसको बताता हूँ मैं, नी प्लस आय, आज के टुकड़े करेंगे अपन। जैसे देखो न है ना, तो न अलंत है, न क्या है, अलंत आधा है तो अलंत कर दिया, प्लस में क्या है, ये, तो ये में क्या मिला हुआ है, आ, क्या मिला हुआ है, आ बाहर निकाल लो, प्लस में क्या है, ये, ठीक है। ये में क्या मिला हुआ है, ए, क्या मिला हुआ है, ए। ये अपन इसके टुकड़े कर लिए, न्याय के टुकड़े कर लिए, न अलंत प्लस में ये, प्लस में आ, प्लस ये, प्लस ए, ठीक है, इसके टुकड़े हुए। अब अपन को देखना है इधर इसका टुकड़ा क्या है, अपन को संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो संधि विच्छेद करते हैं तब देखते हैं, ये जो यण संधि है, इसमें जो ये वर्ण है, क्या है, ये वर्ण, तो यण वर्ण कौन सा है, यण वर्ण कौन सा है। अब यण वर्ण इसमें क्या है, ये, क्या है, ये, ठीक है। यण वर्ण कौन सा है, ये। अब ये जो ये आदेश हुआ है, ये जो ये वर्ण यण वर्ण हुआ है, वो किस वर्ण के स्थान पर हुआ है, कौन से वर्ण के स्थान पर हुआ है, तो ई और ई के स्थान पर कौन सा होता है, ये, ठीक है। तो ये जो ये वर्ण हुआ है, ये किसके स्थान पर हुआ है, छोटी या बड़ी के स्थान पर, इन दोनों में से किसी भी
या तो इस छोटी के स्थान पर या बड़ी के स्थान पर क्या हुआ है, ये 1 हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं न प्लस में ई या ई दोनों में से कोई सा एक आएगा। ठीक है, ई या ई दोनों में से कोई एक आएगा, प्लस में आ प्लस में ये मैं ए मिला देता हूँ ये। ठीक है, आय बन गया। तो न प्लस में ई या ई प्लस आय, इतना हो गया अपना। अब देखो कि नी छोटी लिखने का जो शब्द संधिविच्छेद करते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द भी शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं ना वो शब्द सार्थक होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो नी जो उपसर्ग होता है नी, ठीक है, तो वो अपन लिखते हैं छोटी। क्या लिखते हैं, छोटी। ये नी लिख दिया, न में ई छोटी लिख लिया, चलो एक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या मिलेगा, आय। क्या बनेगा, आय। तो ये संधिविच्छेद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 मार्क्स करके देखोगे आप तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद तो आप ऐसे उदाहरण देखिए तुरंत उसका संच्छेद कर दोगे। तो न्याय का संच्छेद क्या होता है, नी प्लस में आय, नी प्लस आय। अब नी में क्या है, ई, नी में क्या है, ई प्लस में इधर क्या है, आ। तो ई के बाद में एस मान स्वर है ना, ई के बाद में आ क्या है, एस मान स्वर है। तो ई के स्थान पर क्या होगा, यह आदेश। ई के स्थान पर क्या होगा, यह आदेश। अब नए में से ई बाहर निकाले तो नए क्या बच गया, अलंत आधा प्लस में ये प्लस में आय। ठीक है, अब ये अनंत है, न भी अनंत आधा है, तो न को तो आधा लिख दो, प्लस में ये आधा है तो इसमें आ मिला तो स्वर क्या हो जाएगा, या, और इधर ये बच गया तो न्याय। ठीक है, अगला देख लो, अध्यादेश। क्या है, अध्यादेश। ठीक है, एक और उदाहरण है अध्यादेश। तो इसका अगर अपन संधिविच्छेद करेंगे तो वो होगा अधि प्लस में आदेश, अधि प्लस में आदेश। ठीक है, ध में से क्या निकालेंगे, ई प्लस में आ, असमान स्वर है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये इधर मिला लो, ए ध में से ई बाहर निकले, ध आधा हो गया, हलंत प्लस में ये प्लस में आदेश। ठीक है, इसको मिलाओ, ध हलंत है तो उसको आधा कर दो, प्लस में ये, अब ये में क्या मिलेगा, आ, तो क्या हो जाएगा, या, और क्या, देश, तो बन गया अध्यादेश। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे है नद्यर्पण। क्या है, नद्यर्पण। ठीक है, नद्यर्पण। अगला उदाहरण क्या है, नद्यर्पण। इसका संक्षिप्त करेंगे अपन, तो इसका संक्षिप्त होगा नदी प्लस में अर्पण, नदी प्लस में अर्पण। ठीक है, अब दे में से क्या बाहर निकालेंगे, ई प्लस में क्या बनेगा, ए। ठीक है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये अनंत, इधर क्या बच गया, न, और दे में से ई बाहर निकाले, दे आधा हो गया, दे प्लस में ये और प्लस में अर्पण। ठीक है, तो इधर न और दे अलंत है, आधा है तो इसको अलंत कर दो, आधा कर दो, ये में क्या मिलाओगे, ए, तो ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और प्लस में पर्ण। ठीक है, तो क्या हो गया, नद्यर्पण। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन उ या उ के स्थान पर व्यादेश। ये वाला अपन देखते हैं। अब देखते हैं उ या उ के स्थान पर व्यादेश कैसे होते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो ई का उदाहरण देख चुके, अपन देखते हैं उ का। क्या देखते हैं, उ के उदाहरण। अब उ का उदाहरण कैसे हैं, बद्ध्वा गमन। क्या है, बद्ध्वा गमन। ठीक है, अब बद्ध्वा गमन, ठीक है, बद्ध्वा गमन इसको संधिविच्छेद करते हैं, तो संधिविच्छेद होता है बधु प्लस में आगमन। क्या होता है, बधु प्लस में आगमन। ठीक है, अब बधु प्लस आगमन का संधिविच्छेद है, तो ध में से क्या मिला हुआ है, ध में क्या है, उ, ध में क्या है, उ प्लस में क्या है, इधर आ, एस मान स्वर है ना, उ के बाद में आ एस मान स्वर है, उ के बाद में एस मान स्वर आता है, तो उ या बड़ा उ के स्थान पर क्या होता है, वे आदेश होता है अलंत बड़ा। ठीक है, तो उ के बाद एसमान स्वर है आ, तो उ के स्थान पर क्या होगा, वे, क्या होगा, वे हलंत। ठीक है, तो इधर क्या बच गया, वे, इधर धु, धूम, ये धु है, धु में से उ निकाल दिया तो ध बच गया अलंत। ठीक है, प्लस में उ के स्थान पर वे अलंत प्लस में आगमन। ठीक है, तो वे और ध अलंत है, आधा है तो ध आधा कर दो, वे में क्या मिलेगा, आ, तो वाह, और क्या बच गया इधर गमन, तो क्या बन गया, बद्ध्वा गमन। ठीक है, अगर देखो इसे स्वल्प। क्या है, स्वल्प। ठीक है, अब स्वल्प का संधिविच्छेद क्या होगा, स्वल्प का संधिविच्छेद होगा जैसे सु प्लस में अल्प, सु प्लस में अल्प। ठीक है, अब से में क्या मिला हुआ है, उ के बाद में किधर है, ए। ठीक है, एस मान स्वर है तो उ के स्थान पर क्या होगा, वे अलंत। क्या होगा, वे अलंत होगा, तो इधर क्या बचेगा, से में सु है, सु में से उ बाहर निकला, से अलंत हो गया, से अलंत हो गया, प्लस में वे अलंत, प्लस इधर बच गया अल्प। क्या बच गया, अल्प। ठीक है, तो इसको मिलाओ, तो आधा से है तो उसको आधा कर दो, प्लस में वे में ए मिलेगा तो वे पूरा जाएगा, तो वे और लय और पे स्वल्प। आया समझ में। ठीक है, अगला देख लो जैसे मध्वरी। क्या है, मध्वरी। ठीक है, अब मध्वरी में देखो इसका संक्षेप करो, मधु प्लस में अरि, मधु प्लस में अरि, मधु प्लस में अरि।
ठीक है। अब ध ध ये ध में क्या है, ऊ की मात्रा, ध में क्या है, ऊ की मात्रा, तो ध में से क्या निकालेंगे बाहर, ऊ क्या निकालेंगे, ऊ इधर क्या बच गया ए, ठीक है, ऊ ए, ऊ के बाद में s1 स्वर है, ठीक है, तो इधर बचेगा मैं और ध अनंत, ध में से बाहर निकाल दिया, ऊ के स्थान पर क्या होगा वे, ऊ के स्थान पर क्या होगा वे, और इधर क्या बच गया अरी, क्या बच गया अरी, तो इसको मिलाओ मैं और ध आता है तो ध और वे में ए मिल जाए तो वे और री, तो मध्यवरी, ठीक है। आया समझ में, ऊ के बाद में s1 स्वर हो तो वे आदेश होता है, तो इसके उदाहरण देखिए हमने बदवा को माने स्वर पे मध्यवरी है, ठीक है। कई उदाहरण जैसे स्वागत है, ठीक है, अगला है स्वागत, ठीक है, और स्वागत में कोई आदेश होगा क्या होगा सु प्लस में आगत, ठीक है, तो सु के स्थान पर क्या होगा, सु में क्या है ऊ प्लस में आ, ऊ के स्थान पर क्या होगा वे अलंत प्लस में आ, तो इसको से आधा बच गया तो क्या हो जाएगा स्वागत, ठीक है, हो गया। तो इसके बाद देते हैं री वाला, क्या देते हैं री वाला, री के बाद में अगर s1 स्वर आता है तो क्या आदेश होता है रे आदेश होता है, क्या आदेश होता है रे आदेश होता है। तो देखते हैं कि उदाहरण कौन से हैं, तो ठीक है, ऊ का देख लिया अपन ने, ठीक है। अब देखते हैं री वाला, क्या देखते हैं री वाला, ये री प्रथम जो वर्ण है, प्रथम जो पद है उसका अंतिम वर्ण क्या हो री, क्या हो री, और इधर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो s1 स्वर, कोई सा भी इन पांचों को छोड़कर, ठीक है, s1 स्वर हो तो उसके स्थान पर क्या होता है रे आदि होता है, क्या होता है रे होता है, ठीक है। अब जैसे देखो इधर है, उसको उदाहरण देते हैं अपन, जैसे पितृष्णा, क्या है पितृष्णा, ठीक है, उदाहरण क्या है पितृष्णा, ठीक है। इन पांचों के स्थान पर कहने का मतलब यह है कि री के बाद में s मान स्वर होना चाहिए, री के बाद में क्या होना चाहिए s मान स्वर होना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर री वापस होना चाहिए, ऊ है उसके बाद में क्या होना चाहिए s मान स्वर होना चाहिए, ठीक है, और ई है, ई के बाद में क्या होना चाहिए s मान स्वर होना चाहिए। ऊ हो सकता है, ठीक है, लेकिन s मान का मतलब ये जो खुद है ये वर्ण आ रहे हैं ई या ई आ रहा है, इसके बाद में ई या ई वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ई या वापस आ रहा है तो वो समान स्वर होते हैं, और समान स्वर होता है तो वो दीर्घ आदेश होता है, ठीक है। तो इनके बाद में जो पांच वर्ण है इनके बाद में क्या होगा s मान स्वर हो, कुल मिला के ई के बाद में भी s मान स्वर, बाकी कितने बचते हैं दो निकाल लिए तो बाकी कितने बचे 9, ठीक है। तो अब जैसे री के बाद में s मान स्वर, ठीक है, तो क्या होगा री के स्थान पर रे आदेश, क्या होगा रे आदेश। अब इसको उदाहरण देते हैं पितृष्णा, क्या है पितृष्णा, ठीक है, इसका संधिविच्छेद करते हैं अपन, तो संधिविच्छेद करेंगे तो पितृ प्लस एषणा, क्या होगा पितृ प्लस पितृष्णा, ठीक है, तो पितृ प्लस में एषणा, ये सब क्या हो गया संधिविच्छेद हो गया, ठीक है। इसे अगर अपन टुकड़ा करना चाहे कि ये पितृष्णा कैसे बना, ठीक है, ऐसा जो संधिविच्छेद किया है पितृ प्लस एषणा किस प्रकार से हुआ, तो अगर इसको देखना चाहे तो इधर देखो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पी पे में क्या है ई, तो पे प्लस में ई स्वर है, प्लस में अब ये क्या है तत् स्वर वाला, ठीक है, इसको आधा कर लेते हैं, त्रे प्लस में क्या है ए, क्या है ए, प्लस में क्या है से, प्लस में क्या है ए, प्लस में क्या है न, प्लस में क्या है आ, ऐसा में अलग अलग करके देखा पितृष्णा में, तो पे प्लस ई प्लस त्रे प्लस ए प्लस से प्लस ए प्लस न प्लस आ पितृष्णा, ठीक है। अब देखो इधर पितृष्णा में, ठीक है, अब ये पितृष्णा का अपन देखते हैं तो पितृ प्लस एषणा, पितृ प्लस में एषणा, अब रे, ठीक है, रे किसके स्थान पर हुआ है, अब ये त्रय जो वर्ण है त्रय, ये क्या है त्रय वर्ण, रे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, रे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई कब देगा कि जब त्रय वर्ण अपने संधि वो वर्ण विचार पढ़े थे उसमें देखा था कि त्रय बनता है तय रे और रे से, किससे बनता है तय प्लस में रे से, किससे बनता है तय प्लस में रे से, आया समझ में, त्रय किससे बनता है तय प्लस में रे से, आया समझ में, ठीक है। तो इधर ये रे रहा क्या रे, ठीक है, तो रे के किसके स्थान पर हुआ है री के स्थान पर, किसके स्थान पर हुआ है री के स्थान पर, ठीक है, रे जो हुआ है वो किसके स्थान पर हुआ है री के स्थान पर, तो इसको अपन करते हैं मिलाते हैं, तो पी पे है, पे में ये मिलाएंगे तो पी, ठीक है, और ये क्या है तय, क्या बचा तय आधा है, अब तय आधा है तो रे किसके स्थान पर हुआ है री के स्थान पर, किसके स्थान पर री के स्थान पर रे हुआ है, ये वर्ण है, ठीक है, तो ये री के स्थान पर हुआ है तो अपन री तो लिखेंगे ना, पी तय अनंत हो गया, प्लस में रे किसके हुआ है री के स्थान पर, किसके स्थान पर री के स्थान पर, प्लस में ए और से और ना, ठीक है, ठीक है, पी त प्लस री प्लस एषणा, रे के स्थान पर तो री हुआ है, ठीक है, तो इसको मिलाएंगे तो अपन बनेगा पी तय में री मिलाएंगे तो पितृ प्लस में एषणा, पितृ प्लस में
एष्णा। अब ये संधि विच्छेद हुआ नहीं हुआ, ठीक है, पितृ प्लस एष्णा वही संधि विच्छेद हुआ है ना, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन। तय में क्या है री, तय में क्या है री, तय में क्या मिला है री, प्लस में इधर क्या है ए, असमान स्वर है ना, असमान स्वर है ना, तो री के स्थान पर क्या होगा रे आदेश, क्या होगा रे हलंत होगा, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो पी, अब तय तो आधा बचेगा ही क्योंकि तय में से री बाहर निकाल लिया, तो ती तय हलंत हो गया, प्लस में रे, प्लस में ए और श और ना, ठीक है। अब तय और रे, तय और रे को मिलाकर क्या बनता है त्रय बनता है, नहीं बनता, तो पी प्लस तय और रे मिलाकर दोनों को बना के क्या बनेगा त्रय हलंत वाला, प्लस में ए सुना, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे पूरे को तो क्या बनेगा पी और त्रय जो हलंत है आधा है तो ए मिला देंगे त्रय और श और ना, क्या बन गया पित्तेषणा, ठीक है। समझ में आया उदाहरण। अगला देखते हैं जैसे है पित्राज्ञा, क्या है पित्राज्ञा, ठीक है। तो इसका भी सदुच्छेद करेंगे अपन तो क्या होगा पितृ प्लस में आज्ञा, पितृ प्लस में आज्ञा, ये तय है तो पितृ प्लस में आज्ञा। अब तय में क्या है री, तय में क्या है री, इधर क्या है आ असमान स्वर है, ठीक है। तो री के स्थान पर क्या होगा रे हलंत, री के स्थान पर क्या होगा रे हलंत होगा, तो इधर मिलाएंगे तो पी तय हलंत है, तय में से री बाहर निकाल देते हलंत हो गया, प्लस में रे हलंत, प्लस में आ ज्ञा, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा तय हलंत है रे, तय और रे मिलकर क्या बन गया त्रय, क्या बन गया पी और त्रय, प्लस में आज्ञा, ठीक है। अब तय हलंत है त्रय, तो इसमें आ मिलाएंगे त्र, तो क्या हो जाएगा पित्राज्ञा, ठीक है। समझ में आया पित्राज्ञा पितृष्णा। एक उदाहरण देख लेते हैं इसके, ठीक है। तो ठीक है, दो तीन उदाहरण देखे, दो तीन उदाहरण देख लेते हैं री वाला, ठीक है। जैसे है आपके पितृनुमति, पितृनुमति, ठीक है। अब पितृनुमति ये उदाहरण है तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, तो इसका सॉल्यूशन होगा पितृ प्लस में अनुमति, पितृ प्लस में अनुमति, ठीक है। अब वही तय में क्या मिला है री, तय में क्या है री, तो तय हलंत हो गया, प्लस में री और ए, तो री के बाद में असमान स्वर है तो री के बाद में क्या होगा रे हलंत, री के बाद में क्या होगा रे हलंत, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे अपन तो क्या बनेगा पी तय हलंत है, प्लस में रे भी हलंत है, प्लस में क्या है अनुमति, क्या है अनुमति, ठीक है। तो इधर पी तय हलंत रे हलंत, तय और रे मिलकर त्रय, त्रय, अब त्रय हलंत वाला प्लस अनुमति, ठीक है। तो इसको पूरे मिलाएंगे तो त्रय में क्या मिल जाएगा ए, तो त्रय पूरा हो जाएगा, तो मिलेगा पितृनुमति, पितृनुमति, ठीक है। अगला उदाहरण देखो जैसे धात्रंश, क्या है धात्रंश, ठीक है। तो इसका संधिच्छेद करते हैं तो संधिच्छेद होता है धात्री प्लस में अंश, धात्री प्लस में अंश, संधिच्छेद क्या होगा धात्री प्लस में अंश। अब धात्री प्लस अंश, अब तय में क्या है री, तय में क्या है री, री बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो तय के बचेगा अनंत, प्लस में री के बाद में क्या है ए, ठीक है, री के बाद में क्या है ए, असमान स्वर है तो री के बाद में री के स्थान पर क्या हो जाएगा रे, री के स्थान पर क्या हो जाएगा रे, ठीक है। तो इधर बच गया धा तय अनंत है, प्लस में रे अनंत, प्लस में अंश, ठीक है। अब धा प्लस तय और रे मिलकर क्या हो गया त्रय अनंत, प्लस में अंश, तो इसको पूरे मिलाएंगे तो हो जाएगा धा त्रंश, समझ में आया। तय अनंता तो त्रय पूरा हो गया तो क्या बन गया धात्रंश, ठीक है। अब जैसे पित्राज्ञा किया था अपन ने, ऐसे एक उदाहरण है मात्राज्ञा, क्या है मात्राज्ञा, ठीक है। अब मात्राज्ञा को कौन करेंगे तो वही सदुच्छेद क्या होगा मातृ प्लस में आज्ञा। अब वो जैसे पित्राज्ञा किया था ना वही सेम है, तय में से क्या निकालेंगे री, री के बाद में आ, री के स्थान पर क्या हो जाएगा रे आदेश, असमान स्वर है तो रे हलंत वाला हो जाएगा, तो इसको मिलाएंगे अपन तय मां, तय हलंत है, प्लस में रे हलंत है, प्लस में आज्ञा, ठीक है। अब तय और रे मिलकर क्या होता है त्रय, तय और रे मिलकर क्या होता है त्रय हलंत, प्लस में आज्ञा, इसको पूरा मिलाएंगे तो रहेगा मात्राज्ञा। आया समझ में। अब यहाँ से पूरी हो गई। ई के भी उदाहरण देख लीजिए कि ई के बाद में असमान स्वर जो बाकी 9 बचे हुए हैं वो आते हैं तो क्या होता है ये हलंत वाला, ऊ के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो वह हलंत वाला आदेश होता है, और री के बाद में असमान स्वर आता है तो वह हलंत वाला आदेश होता है। इन तीनों के अपने सारों के अलग अलग उदाहरण करके देखें, संधि विच्छेद करके देखें, टुकड़े भी करके देखें कि संधि विच्छेद किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको किसी प्रकार कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ताकि आपकी जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सारे मिलते रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।